अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और लेक्चर नंबर 3 का ये पार्ट नंबर 2 है। हम लोग पढ़ रहे थे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है और इसका मेथड नंबर 2 जिसको हमने आयन एक्सचेंज मेथड का नाम दिया हुआ है ये हम आज पढ़ेंगे। और ये हम पहले एक सेल्फ असेसमेंट कर चुके हैं, कौन सी वाली 2.3 कर चुके हैं। आज हम 2.4 के कुछ क्वेश्चन हैं ये सॉल्व करेंगे। 2.3 थोड़ी सी आसान थी, इसमें थोड़ा सा हमें कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन है। पहले अगर आप देखो 2.3 के अंदर आपको एक इक्वेशन दी जाती थी और उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते थे। अब यहां पे मेरे पास दो इक्वेशन दी गई हैं जिनको पहले से ही उन्होंने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन है। अब इनमें से एक ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है और दूसरा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। आप यहां से चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंगनीज का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 से ज्यादा है, ये आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। Mn का इक्वल ये जो मैंगनीज है इस पे -1 चार्ज है तो ये मेरे ख्याल में +7 आएगी फाइंड करोगे तो +7 से +2 में जाना रिडक्शन हो रही है। यहाँ फर्दर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 है। एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0। तो ये मेरे पास रिडक्शन ऑफ रिएक्शन और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हम स्टेप नंबर 1 में क्या करते थे, हम दोनों हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करते थे। ठीक है, तो यहां स्टेप नंबर 1 में आप लिखोगे बैलेंस स्टेप नंबर 1 बैलेंस द बोथ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडिंग आप दे दोगे बैलेंस द बोथ हाफ रिएक्शंस। ये भी हाफ रिएक्शन ये भी हाफ रिएक्शन, इसको हम बैलेंस करेंगे बोथ हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम दोनों रिएक्शंस को जो हाफ रिएक्शन है उनको बैलेंस करेंगे। चलो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले इस हाफ रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये मेरे पास है मैंगनीज MnO पावर में जो चार्ज है वो -1 है इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर। अब यहां जो मैंगनीज है उस पे +2 चार्ज है। अब अगर आप देखो ना दोनों साइडों पे मेरे पास मैंगनीज बराबर है, मतलब इधर भी Mn एक है इधर भी Mn एक है, दोनों तरफ बराबर Mn है। इसका मतलब मैंगनीज जो है वो पहले से ही दोनों साइडों पे बराबर है। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास बैलेंस नहीं है। जैसे अगर आप देखो ऑक्सीजन हमारे पास लेफ्ट साइड पे 4 है और राइट साइड पे 1 भी नहीं है। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऐड करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। मतलब इस साइड पे ऑक्सीजन 4 है, इस साइड पे मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, 1 भी ऑक्सीजन नहीं है। तो जिस साइड पे ऑक्सीजन कम होंगे उस साइड पे इतने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे ताकि दोनों साइडों पे ऑक्सीजन बराबर हो जाए। तो यहां मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, ऑन बोथ साइड Mn मैंगनीज आर इक्वल। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल है, बट ऑक्सीजन आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 वाटर के मॉलिक्यूल इक्वेशन के राइट साइड पे ऐड करने पड़ेंगे। तो यहां अगला पॉइंट लिखोगे, टू बैलेंस द ऑक्सीजन वी नीड टू ऐड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। अगर मैं राइट साइड पे 4 मॉलिक्यूल ऐड कर दूं वाटर के तो मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। जैसे ये मेरे पास पहले से लिखा हुआ है, राइट साइड पे Mn
+2 लिखा हुआ है, इस साइड पे मैंने 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दी। अब जब 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, इससे होगा क्या, यहां मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए 4, और लेफ्ट साइड पे भी 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन वाटर ऐड करने से राइट साइड पे हाइड्रोजन बढ़ गए, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड पे हाइड्रोजन कम होते हैं उस साइड पे H+ आयन ऐड कर देते हैं। कितने H+ आयन ऐड करेंगे, अगर देखो यहां एक भी H+ आयन, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है ही नहीं या H+ आयन है ही नहीं, राइट साइड पे 4 2s are 8 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H+ आयन उस साइड, इक्वेशन की उस साइड ऐड करते हैं जिस साइड पे कम हो। जैसे यहाँ 8 है तो यहाँ एक भी नहीं है, तो मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे 8 H+ आयन ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं ये बात, ऐड 8 H+ आयंस ऑन लेफ्ट साइड पे, ठीक है। बिकॉज we add water on राइट साइड पे वाटर ऐड किया तो उससे H+ आयन जो है ना राइट साइड पे ज्यादा हो गया, H हाइड्रोजन एटम जो है वो ज्यादा हो गया। तो लेफ्ट साइड पे हम क्या करेंगे, 8 H+ आयन ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि राइट साइड पे हमने क्या ऐड किया था, वाटर, ठीक है। अब वाटर ऐड करने से क्या हुआ, द नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन H was increased, क्योंकि मेरे पास H हाइड्रोजन जो है वो राइट साइड पे क्या हो गए थे, ज्यादा। तो मैं लेफ्ट साइड पे MnO4 वाली साइड पे कितने H+ ऐड करूंगा, 8। तो Mn ऑक्सीजन O4 माइनस चार्ज प्लस 8 H+ आयंस, लेफ्ट साइड पे H+ आयन कितने ऐड किए, 8। इससे क्या होगा, मेरे पास दोनों तरफ H+ आयन, ये हाइड्रोजन जो है वो बराबर हो जाएंगे, +4 H2O। अब अगर आप देखो Mn लेफ्ट साइड पे 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन 4, इधर भी 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं, H। इसको आप H+ आयन को बस आप हाइड्रोजन काउंट करो, चार्ज हमें इसके बाद बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब H+ आयन हमारे पास कितने हैं, 8, राइट साइड पे 4 2s are 8। अब बाकी सारी चीजें बैलेंस हैं, हमें अब सिर्फ क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे चार्ज अगर देखो ना मेरे पास, अब मैंगनीज मेरे पास एक ही MnO4, इसका कोफिशिएंट 1 है, और H+ आयन का एक H+ आयन पे 1 चार्ज है और 8 मेरे पास H+ आयन है। तो मैं यहां लिखूंगा वी हैव 1 यूनी, ठीक है, यूनी का मतलब एक, ठीक है, यूनी नेगेटिव चार्ज एंड कितने पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव चार्ज, 8 पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे 8 पॉजिटिव और 1 यूनी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पे, ठीक है, ऑन द अदर हैंड अब देखो मेरे पास एक डाई नेगेटिव चार्ज है, वी हैव 1 डाई नेगेटिव चार्ज ठीक है, 1 डाई नेगेटिव चार्ज और वाटर जो है उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब इसका मतलब मेरे पास चार्ज दोनों तरफ बराबर
नहीं है। लेफ्ट साइड पे चार्ज कितना है 8 प्लस और -1, जब इन दोनों को सम करोगे मेरे पास +7 चार्ज लेफ्ट साइड पे होगा और राइट साइड पे +2 चार्ज है। मेरे पास चार्ज किस साइड पे ज्यादा है, ये कल भी बात हुई थी सेल्फ असेसमेंट 2.3 के अंदर कि जिस साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी उस साइड पे हम इतने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कि दोनों साइडों पे चार्ज बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहां आप लिखोगे टू बैलेंस द चार्ज, ये अगला पॉइंट है, टू बैलेंस द चार्ज we need to add कितने, अब देखो ना यहां राइट साइड पे कितना चार्ज है +2, ये इसको मैं लिख भी लेता हूं, ये +2 चार्ज है, एक ही है, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो +0 बेशक लिख लो। लेफ्ट राइट साइड पे +2 चार्ज, इसका +8 चार्ज, क्योंकि एक H पे +1 चार्ज है, 8 H प्लस साइन पे 8 चार्ज होगा। मैं MnO4 के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये -1 चार्ज है। इन दोनों का सम करोगे तो मेरे पास आंसर आएगा +7, इस साइड पे +7 और इस साइड पे +2, तो चार्ज ज्यादा इस साइड पे। अगर मैं इस साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, या मैं क्या करूं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव चार्ज कट हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे +2 रह जाएगा। इसलिए मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस द चार्ज वी नीड टू ऐड 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे चार्ज ऐड करके हम लिखते हैं, सेम वही इक्वेशन में लिख रहा हूं, MnO4 माइनस चार्ज प्लस 8H प्लस साइन पहले से लिखे हुए थे, तो मैंने क्या लिखा 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है Mn+2, ठीक है, और साथ क्या लिखा हुआ है +4H2O। अब अगर आप देखो ये मेरे पास एक हाफ रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। कैसे बैलेंस हुई आप चेक कर लो, लेफ्ट साइड पे Mn एक ही है, राइट साइड पे भी Mn एक ही है, +2 चार्ज है इसका। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 4, राइट साइड पे भी 4, क्योंकि ये 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 आर 8, 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे और 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है। और अगर आप चार्ज की बात करें तो अगर आप नोट करो, जैसे इस पे -1 चार्ज है और इस पे चार्ज कितना है -5 और -1 को सम करोगे, नेगेटिव चार्ज मेरे पास लेफ्ट साइड पे -6 और 8 पॉजिटिव चार्ज है। जब 8 पॉजिटिव चार्ज को माइनस कितने मेरे पास है 6 चार्ज, इन दोनों को सम करोगे तो लेफ्ट साइड पे टोटल चार्ज +2 रह जाएगा और राइट साइड पे भी चार्ज कितना है +2 है। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा, ठीक है। अब सेम यही काम करना है कि जो दूसरी हाफ रिएक्शन है, दूसरा हाफ रिएक्शन जो कि ये था, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहां मैं एक हेडिंग बेशक दे दो आप लोग, बैलेंस था अदर हाफ रिएक्शन। जो दूसरा हाफ रिएक्शन है उसको बैलेंस करो। दूसरा हाफ रिएक्शन मेरे पास क्या था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और राइट साइड पे ऑक्सीजन। अब देखो यहां दो ही चीजें, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब अगर देखो ना मेरे पास ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है फिलहाल, तो मुझे किसको बैलेंस करने की जरूरत है, H प्लस आइन, सॉरी हाइड्रोजन को। अब मैंने कहा था जिस साइड पे हाइड्रोजन कम होंगे उस साइड पे आप H प्लस आइन ऐड करो, जिससे इक्वेशन जो है वो जिससे H प्लस आइन जो है या हाइड्रोजन वो बराबर हो जाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो यहां लेफ्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन है, राइट साइड पे है ही नहीं, तो इसलिए मैं लिखूंगा वी नीड टू ऐड add 2 H plus ion on right side to balance hydrogen
हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं राइट साइड पे क्या लिखूंगा, H प्लस आइन, H2O2 और O2 ये पहले से लिखा हुआ है, प्लस यहां क्या लिख दूंगा, H प्लस आइन, लेकिन कितने H प्लस आइन, 2H प्लस आइन। अब अगर देखो ना, लेफ्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड पे 2 ऑक्सीजन, राइट साइड पे भी 2 ऑक्सीजन। यहां बच्चों बात याद रखनी है, वैसे ये मेरे पास प्रोटॉन है, लेकिन मैं सिंपलीफाई करने के लिए, आपकी आसानी के लिए इसको क्या बोल रहा हूं, हाइड्रोजन। यहां भी लेफ्ट साइड पे भी हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। लेकिन अब एक चीज बराबर नहीं है, लेफ्ट साइड पे चार्ज देखो 0 है, राइट साइड पे चार्ज इसकी वजह से 0, लेकिन इधर +2 है। तो इसका मतलब मुझे चार्ज को क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। तो यहां मैं लिखूंगा टू बैलेंस द चार्ज वी नीड टू ऐड टू इलेक्ट्रॉन ऑन राइट साइड। अच्छा, राइट साइड पे क्यों 2 इलेक्ट्रॉन में ऐड करूंगा? अब मुझे आप खुद बताओ, यहां H2O2 के ऊपर चार्ज कोई नहीं है, 0 है, इस पे भी चार्ज 0, लेकिन राइट साइड पे +2 चार्ज है। तो ये मैंने पहले बताया हुआ है, जिस साइड पे चार्ज ज्यादा होगा प्लस के अंदर, उस साइड पे हम इतने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कि जो नेट चार्ज है वो दूसरी साइड के बराबर हो जाए। जैसे ये राइट साइड पे, तो अब ये चार्ज लेफ्ट साइड के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप देखो ना, ये बात थोड़ी सी यहां आपको बेहतर समझ आ जाएगी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड O2 लिखा प्लस 2H प्लस आइन, और मैं यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किए? इस लेफ्ट साइड पे चार्ज देखो कोई नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज। राइट साइड पे O2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज, लेकिन एक H पे +1 चार्ज है, ठीक है, +1 चार्ज। तो 2H पे कितना होगा, +2, और -2 ये चार्ज, -2 चार्ज +2 चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, राइट साइड पे भी चार्ज 0 बचा। तो मेरे पास ये इक्वेशन भी क्या होगी है, बैलेंस। अब ये मेरे पास, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 2 का, ठीक है, 2 इक्वेशन आ गए। अब जो ये मेरे पास स्टेप नंबर 1 था, 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने दोनों हाफ रिएक्शंस को इक्वल करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। अब यहां आ जाएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो उनको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहां आप लिखोगे इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ इक्वेशंस। कौन सी? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों के चार्जेस को बराबर करना है। मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहां लिख लेता हूं। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 ये थी, MnO4 + 8H प्लस आइंस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। राइट साइड पे मेरे पास लिखा हुआ है Mn+2 + 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इक्वेशन नंबर 1। साथ अब इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, H2O2 फिर O2 + 2H प्लस आइंस, ठीक है। और साथ आगे क्या लिखा हुआ है, यहां मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ये इधर लिखे, ठीक है, H प्लस आइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन नंबर 2 भी मैंने कॉपी पेस्ट कर ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सम कर दो, ठीक है। बेशक यहां कटिंग भी हो सकती है, बल्कि सॉरी अभी चार्ज बैलेंस करना है। अब अगर आप मुझे खुद बताओ कि अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे कि मैं सेकंड इक्वेशन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको मैं बराबर करने के लिए दूसरी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके इलेक्ट्रॉन से बराबर करने के लिए मैंने पहले भी बताया, इसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को, जो सेकंड इक्वेशन दूसरी इक्वेशन होगी उसके इलेक्ट्रॉन में जो कोएफिशिएंट होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो कोएफिशिएंट है, इसके नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके नंबर को इससे। मतलब मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा सारों को, और इस इक्वेशन को मैं
2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहां इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं सम, चलो हम बाद में करेंगे, अभी वो स्टेप नंबर इसी के अंदर आप सम कर सकते हो, लेकिन जो कटिंग होगी वो स्टेप नंबर 3 के अंदर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ इक्वेशंस we need to multiply इक्वेशन 1, ये आपको पता है ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 विद, जैसे इक्वेशन नंबर 1 यहां इसको मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा विद 2 एंड इक्वेशन 2 विद 5। इक्वेशन 1 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, और इक्वेशन 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों के इलेक्ट्रॉन कितने कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मेरे पास जब इन इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो न्यू इक्वेशंस आएंगी वो ये आ जाएंगी, MnO4 माइनस चार्ज प्लस 8H प्लस आइंस। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स को जब मैं बल्कि इसको मल्टीप्लाई यहां कर लो, जैसे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां मेरे पास आ जाएगा 2MnO4, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 16H प्लस आइंस। ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इधर है ये 2 आ जाएगा कोफिशिएंट में विद Mn प्लस 2, और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये मेरे पास 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और फिर ये बस ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया विद 2, और इक्वेशन 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना, विद 5, तो मेरे पास आ जाएगा 5H2O2 प्लस इसके सॉरी एरो है, राइट साइड एरो लगाएंगे और राइट साइड पे क्या लिखेंगे O2, लेकिन इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 5O2 बन जाएगा, प्लस ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10H प्लस आइंस बन जाएंगे, फिर उसके बाद 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बराबर हो गए। अब इस इक्वेशन को सम कर देंगे, जैसे लेफ्ट वाली चीजें सारी लिखेंगे 2MnO4 प्लस 16H प्लस आइंस, फिर ये लिख लो प्लस 5H2O2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन अभी लेफ्ट साइड पर रह गए हैं वो मैंने लिख लिया। अगर आप देखो ना यहां एरो मैंने लगाया, एरो के लेफ्ट साइड चीजें 1 2 3 4 वो मैंने चारों लिखी। अब एरो के राइट साइड 1 2 3 4 ये 5 चीजें हैं, 2 ये 3 ये सारी चीजें लिखूंगा। जैसे चलो मैं यहां से शुरू करता हूं 2Mn प्लस 2 प्लस 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और प्लस 5O2 प्लस 10H प्लस आइंस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये चीजें मेरे पास आ गई, इसको आपने दोबारा से चेक कर लेना कि सारी चीजें लिखी हैं या नहीं। ये मैंने लिख लिया, H प्लस आइन लिख लिए, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिख लिया 10 इलेक्ट्रॉन, राइट साइड पे ये 2 चीजें थी वो लिखी, इसके राइट साइड पे 3 चीजें थी वो मैंने लिख ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 के अंदर इनकी कटिंग करेंगे। ठीक है, जिसको आप कहते हो कैंसल। ठीक है, कैंसल द सेम स्पीशीज cancel the same species। हम जो सेम स्पीशीज है उनको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो ना यहां पे मेरे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे MnO4। ठीक है, अब अगर देखो ना ये H प्लस साइन और H प्लस साइन इधर कॉमन है,
ये मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे, 10H प्लस साइन 16 में से 10H प्लस साइन से कैंसिल हो गए, पीछे मेरे पास H प्लस साइन कितने बचे 6। मैं इसको यहां कैंसिल करके लिख रहा हूं, जैसे मेरे पास 16H प्लस साइन है, इधर कितने हैं 10, तो 10 ये माइनस कर दो 16 में से, बाकी मेरे पास 16 बचे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कोई नहीं है, वो आप एज इट लिखोगे 5H2O2, और ये 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, मतलब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O प्लस 5O2, और क्योंकि ये मेरे पास कैंसिल हो गए तो ये मेरे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जानी चाहिए। इसको चेक करते हैं क्या ये बैलेंस हुई या नहीं हुई। तो इसको चेक करने के लिए हम चार्ज चेक करते हैं। ये -1 चार्ज है, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड पे इस MnO4 की वजह से -2 चार्ज है। फिर 6H प्लस साइन प्लस 6 चार्ज, इस वजह से इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है तो 0। इन दोनों को सम करो तो ये मेरे पास आंसर आएगा +4 चार्ज, +6 -2, ये माइनस करोगे तो +4 चार्ज। राइट साइड पे 2 2s आर +4 चार्ज, क्योंकि एक Mn पे +2 चार्ज है तो 2 पे कितना होगा +4, इसकी वजह से H2O2 पे 0 चार्ज प्लस O2 पे भी 0 चार्ज। जब इनको सम करोगे तो मेरे पास दोनों तरफ चार्ज है वो बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन जो है वो मेरे पास बैलेंस हो चुकी है। इसका ये मतलब है जब चार्ज बराबर होंगे तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। अच्छा, हमारे पास 2.4 का कंसेप्ट असेसमेंट का पार्ट नंबर 2 है। ये भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो दो हाफ रिएक्शन है इनको हम बैलेंस करेंगे। चलो पहले इसको देख लेते हैं, इसको कैसे बैलेंस करना है। इसको मैं दोबारा लिखूंगा, जैसे NO3-1 चार्ज है, ठीक है, और राइट साइड पे मेरे पास है NO। ये मेरे पास एक हाफ रिएक्शन है। अब हमें सबसे पहले नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन दोनों साइडों पे बैलेंस है। सबसे पहले मैं ये लिख लूंगा नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड, ठीक है। ये दोनों साइडों पे क्या है, पहले से ही बैलेंस है, बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमें क्या किसको बैलेंस करने की जरूरत है? So we need to balance ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत है। अब अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो लेफ्ट साइड पे 3 ऑक्सीजन है, राइट साइड पे 1 है, तो मुझे लेफ्ट साइड पे NO के साथ 3 एज अ कोफिशिएंट पुट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि दोनों तरफ मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वी नीड टू बैलेंस द ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां बेशक लिख दो वी शुड पुट 3 as a coefficient with NO, nitric oxide, to balance the ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे राइट साइड पे NO के साथ 3 एज अ कोफिशिएंट पुट करना पड़ेगा। तो मैं लेफ्ट वाली साइड को एज इट लिख रहा हूं, और जो राइट साइड वाली इक्वेशन है, राइट साइड वाली जो प्रोडक्ट है उस पे हम क्या लिखेंगे, राइट साइड पे प्रोडक्ट होता है तो उसके साथ 3 एज अ कोफिशिएंट पुट कर देंगे। इससे होगा क्या, अब नाइट्रोजन दोनों तरफ मेरे पास बैलेंस है, लेफ्ट साइड पे भी एक नाइट्रोजन, राइट साइड, सॉरी अभी इससे डिस्टर्ब हो गया, कौन बोला, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां अगर आप देखो ना एक नाइट्रोजन है, यहां आपके पास कितने नाइट्रोजन है, मेरे पास एक नाइट्रोजन पहले था बैलेंस, लेकिन अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया,
डिस्टर्ब हो गया। अब ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास, सॉरी मैं शायद कोई गलत बोल रहा हूं, नाइट्रोजन मेरे पास पहले थे बैलेंस। अब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या पुट कर दिया 3। अब यहां से क्या प्रॉब्लम हुआ कि अच्छा मैं ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूं, 3 हम यहां पुट नहीं करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन ऐड करना पड़ता है यहां से। ठीक है, यहां से आपने ये कट कर देना। ठीक है, तो वो पुरानी दूसरी इक्वेशन में हम ऐसे करते हैं। तो अगर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ना, तो हमें राइट साइड पे उतने वाटर ऐड करने पड़ते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो मैं यहां लिखूंगा टू बैलेंस द ऑक्सीजन वी नीड टू add 2 water molecule on right side। अच्छा, वो 3 कोफिशिएंट वो मेरे माइंड में आ रहा था, दूसरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से जो हम सॉल्व करते हैं, ये अभी हम आयन एक्सचेंज मेथड करें। तो इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर के मॉलिक्यूल उस साइड पे ऐड करते हैं जिस साइड पे मेरे पास ऑक्सीजन के नंबर्स कम होंगे। जैसे ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 3 है तो राइट साइड पे 1 ऑक्सीजन है। अगर मैं यहां 2 क्या ऐड कर दूं वाटर के मॉलिक्यूल, तो उससे ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। कैसे बोला, जैसे NO3 -1 चार्ज है, एरो लगाओगे, NO के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मैं राइट साइड पे क्या करूंगा, वाटर के मॉलिक्यूल कितने ऐड करूंगा 2। वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने से 2 ऑक्सीजन राइट साइड पे बढ़ गए, 2 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, राइट साइड पे 3 ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड पे भी 3 ऑक्सीजन। अब अगर देखो मेरे पास 2 चीजें बैलेंस हो गई हैं, नाइट्रोजन लेफ्ट साइड पे 1, राइट साइड पे भी 1, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 3, राइट साइड पे भी 3। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ है कि राइट साइड पे ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में मेरे पास राइट साइड पे हाइड्रोजन 4 हो गए, लेफ्ट साइड पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब देखो यहां लिखेंगे नाउ वी नीड टू बैलेंस हाइड्रोजन। ठीक है, हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सो वी नीड टू ऐड, कितने हाइड्रोजन है, 2 2 4 हाइड्रोजन। तो मुझे लेफ्ट साइड पे H प्लस आइन इतने ऐड करने पड़ेंगे, दोनों साइडों पे इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। सो वी नीड टू ऐड 4 H प्लस आइन ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे आप क्या लिखोगे, 4H प्लस आइन। इससे क्या होगा, ये देखो जरा, NO3 लेफ्ट साइड पे 4H प्लस आइन ऐड कर दिए मैंने, और राइट साइड पे मेरे पास क्या था, NO प्लस 2H2O। अब देखो ना, लेफ्ट साइड पे 1 नाइट्रोजन, राइट साइड पे भी 1 नाइट्रोजन, लेफ्ट साइड पे 3 ऑक्सीजन, राइट साइड पे भी 2 + 1 3 ऑक्सीजन, और लेफ्ट साइड पे 4H है, राइट साइड पे भी 2 2 4H। अब ये चीजें बराबर होगी, लेकिन अभी चार्ज बराबर नहीं है। तो हमें चार्ज को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू बैलेंस द चार्ज। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप देखो ना, लेफ्ट साइड पे NO3 के ऊपर चार्ज क्या है, -1। ठीक है, और H प्लस आइन 1 H पे चार्ज है +1, और 4 पे कितना होगा, +4। लेफ्ट साइड पे मेरे पास टोटल चार्ज कितना बचा, +3, क्योंकि -1 + 4 इनको सम करोगे तो चार्ज क्या है मेरे पास, +3 आ जाएगा। राइट साइड पे NO पे कोई चार्ज नहीं है, वाटर के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, 0 है, तो दोनों को सम करोगे 0 आ जाएगा। दोनों साइडों पे चार्जेस बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीड टू बैलेंस द चार्ज। अब देखो ना, अब चार्ज को कैसे बैलेंस करोगे, जिस साइड पे चार्ज प्लस में ज्यादा होगा, जैसे कि लेफ्ट साइड पे चार्ज प्लस में ज्यादा है, उस साइड पे इतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो कि राइट साइड पे चार्ज बराबर हो जाए। क्या मतलब है इसका, जैसे देखो ये +3 है, अगर मैं लेफ्ट साइड पे इधर
3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -3 और +3 चार्ज पहले से मौजूद है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे चार्ज 0, राइट साइड पे पहले 0 है तो बराबर हो जाएगा। तो हमने किस साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं, उस साइड पे इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं जिस साइड पे चार्ज प्लस में ज्यादा हो। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा वी नीड टू ऐड कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस द चार्ज। इसको थोड़ा सा मैंने पार्ट नंबर 1 से थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। वी नीड टू ऐड 3 इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस द चार्ज। अब ये मेरे पास चार्ज भी बैलेंस हो गया, सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। NO3 के ऊपर -1 चार्ज प्लस 4H प्लस आइन, लेकिन साथ यहां क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, 3 इलेक्ट्रॉन एरो लगाओगे। राइट साइड पे NO मेरे पास पहले से लिखा हुआ था, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल कितने थे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसलिए दूंगा क्योंकि मेरे पास सारी चीजें ये यहां पे बराबर हो गई हैं। जैसे अब आप बेशक काउंट कर लो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूं चार्ज, ये सारी चीजें दोनों तरफ बराबर हो गई हैं तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस द सेकंड इक्वेशन, भैया सेकंड हाफ रिएक्शन, बैलेंस द सेकंड या अदर लिख दो, बैलेंस द अदर हाफ रिएक्शन। अब अगर आप देखो ना, मेरे पास ये इक्वेशन है, Br, उस पे चार्ज है -1 ब्रोमाइड आइन है और राइट साइड पे Br2 है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, ब्रोमीन को। ठीक है, दोनों साइडों पे बराबर नहीं है। लेफ्ट साइड पे कितने हैं ब्रोमीन, मेरे पास 2 है, सॉरी राइट साइड पे 2 है, लेफ्ट साइड पे 1 है। तो पुट 2 एज अ कोफिशिएंट विद ब्रोमाइड आइन, ब्रोमाइड आइन के साथ 2 एज अ कोफिशिएंट पुट करेंगे टू बैलेंस द ब्रोमीन। Br को बैलेंस करने के लिए यहां 2 एज अ कोफिशिएंट के तौर पे पुट करूंगा। अब यहां मैंने 2 एज अ कोफिशिएंट पुट किया और राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, Br2। ये अब मेरे पास ब्रोमीन बैलेंस हो गया और कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसको हमें बैलेंस करने की जरूरत है। सिर्फ अब क्या चीज है, चार्ज बैलेंस करने की जरूरत है। लेफ्ट साइड पे -2 चार्ज है, राइट साइड पे 0, क्योंकि एक ब्रोमाइड आइन पे -1 चार्ज है और 2 ब्रोमाइड आइन होंगे तो 2 ब्रोमाइड आइन पे 2 चार्ज नेगेटिव, यहां 0 चार्ज। अब मेरे पास राइट साइड पे चार्ज जो है वो प्लस के अंदर ज्यादा, मैं ये कह सकता हूं क्योंकि यहां तो नेगेटिव है। तो मुझे चार्ज बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां मैं लिखूंगा वी नीड टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑन राइट साइड। ठीक है, मैं जरा ऐड करता हूं, आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं। 2 ब्रोमाइड आइन, यहां ब्रोमीन, अगर मैं यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, अब आप खुद देखो यहां लेफ्ट साइड पे -2 चार्ज है, एक ब्रोमाइड आइन पे -1 चार्ज, तो 2 ब्रोमाइड आइन है तो -2 चार्ज लेफ्ट साइड पे है, इस पे चार्ज है 0। जब Br 2 ब्रोमीन है यहाँ पे मेरे पास, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, ब्रोमाइड आइन के अंदर। तो अब इसका मतलब ये है कि मैं राइट साइड पे मैंने चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो राइट साइड पे भी चार्ज क्या हो गया, -2, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इधर पहले से ही -2 है तो चार्ज बैलेंस हो गया ना। तो इस वजह से हमने ये इक्वेशन भी बैलेंस कर ली है, इस वजह से इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 के काफी सारे स्टेप्स थे, उसकी वजह ये थी कि एक नाइट्रोजन को हमने बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया, उससे हाइड्रोजन एक साइड ज्यादा हो गए, फिर उसके बाद हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, फिर आखिरी नंबर पे चार्ज को बैलेंस किया। यहां हमें सिर्फ 2 चीजों को बैलेंस करना था, इसलिए ये थोड़ी सी शॉर्ट इक्वेशन है। अब इसका स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होता है, क्योंकि स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं,
तो जो हाफ रिएक्शन होते हैं उनको बैलेंस करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं। यहां 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा, बैलेंस था इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ इक्वेशंस। अब वो इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए अक्सर ऐसे ही करना पड़ता है, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 इलेक्ट्रॉन, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका कोफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई, तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं टू बैलेंस था electrons we need to multiply equation 1 with, अब इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, ये वाली, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 एंड इक्वेशन 2 विद, इसको 2 को किससे, 3 से, विद 3। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। करते हैं इसको बैलेंस, इस सारी इक्वेशन को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो यहां मेरे पास जो न्यू इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 2NO3 -1 चार्ज। ठीक है, इसमें -1 चार्ज है तो -1 लिखेंगे, सिर्फ माइनस लिख दो तो भी काफी है। साथ 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये मेरे पास 8H+ आइंस आ जाएंगे, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 इलेक्ट्रॉन, राइट साइड पे भी NO को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 नाइट्रिक एसिड प्लस 4H2O। ये इक्वेशन नंबर 1 आपको पता ही है। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 ब्रोमाइड आइंस। ठीक है, एरो है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 3 Br2, क्योंकि इस इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप नोट करो तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बराबर हो चुके हैं। अब हम स्टेप नंबर 3 में इन इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल भी करते होते हैं, इनको ना यहां सम कर दो। मेरे पास लेफ्ट साइड पे कौन सी चीजें हैं, 2NO3 प्लस 8H+ आइंस, बेशक इलेक्ट्रॉन पहले लिख लो या ये पहले लिख लो, 6 ब्रोमाइड आइंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको एक दफा ध्यान से देखना है कि क्या हमने सारी चीजें जो लेफ्ट साइड पे थी एरोस के वो लिख ली, जैसे ये भी लिख लिया मैंने, 8H+ आइन भी लिख लिए, 6 इलेक्ट्रॉन भी लिख लिए, 6 ब्रोमाइड आइन भी लिख लिए। अब जो राइट साइड पे चीजें हैं वो लिखते हैं 2NO प्लस 4H2O और साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मैंने दोनों को सम कर लिया है। अब सम करने के बाद हम इलेक्ट्रॉन्स को दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे और वो स्टेप नंबर 3 है। अच्छा, अब जब हमारे पास ये बैलेंस इनको ऐड कर लिया है, इसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, कैंसिल द इलेक्ट्रॉन्स आर सेम स्पीशीज, कैंसिल द सेम स्पीशीज लिख लो, ये भी ठीक है। कैंसिल द सेम स्पीशीज, जो चीजें सेम होंगी उनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल। जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूं 2NO3 प्लस 8H+ आइंस से प्लस 6 ब्रोमाइड आइन। ठीक है, फिर उसके बाद है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये सेम इक्वेशन जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, NO प्लस 4H2O
प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप देखो ना, मेरे पास ये चीजें कैंसिल हो रही हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब और कोई चीज देखो कॉमन है तो उसको कट कर दो, नहीं है तो फिर आपने इक्वेशन जो बाकी बच गई वो एज इट लिख लेनी है। अब जो बाकी चीजें मेरे पास बची वो क्या बची, 2NO3 माइनस प्लस 8H प्लस आइंस प्लस 6 ब्रोमाइड आइंस, एरो लगाओगे, 2NO प्लस 4H2O। अब यहां इक्वेशन बैलेंस हो चुकी होती है, सिर्फ आपने ये चेक करना है कि क्या हमारी इक्वेशन जो हमने बैलेंस की है वो ठीक है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चार्जेस को बराबर करते हैं। जैसे इस पे चार्ज है -1, लेकिन कितने इसका कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ 2, तो इसका मतलब ये -2 चार्ज है मेरे पास इसके अंदर। यहां कितना है, 1H प्लस आइन पे +1 चार्ज, तो 8 पे कितना होगा, +8 चार्ज। एक ब्रोमाइड आइन पे -1 चार्ज, तो 6 पे कितना होगा, -6 चार्ज। इनको सम करो, ये देखो ना, -2 और -6 सम करोगे -8 और -8 और +8, ये लेफ्ट साइड पे चार्ज जो नेट चार्ज है वो 0 है। राइट साइड पे NO के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्लस वाटर के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका ये क्लियर मतलब है कि मेरे पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है, राइट हैंड साइड। अब ये मेरे पास दो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी हैं। अच्छा, अब हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.4 है, उसका पार्ट नंबर 3 है। अब इसको जो पहले मैंने पार्ट नंबर 1 और 2 में थोड़ा डिटेल में लिखा है, अब मैं लिखूंगा नहीं डिटेल में, सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करूंगा। अब अगर आप देखो मेरे पास ये एक हाफ रिएक्शन है, एक ये हाफ रिएक्शन है, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि हमने दोनों हाफ रिएक्शन को पहले बैलेंस करना होता है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कैसे करेंगे, अगर आप देखो लेफ्ट साइड पे Mn मैंगनीज एक है, इधर भी एक है, मेरे पास दोनों साइडों पे मैंगनीज जो है वो बराबर है। लेकिन लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, राइट साइड पे कितने हैं, एक भी नहीं है। तो जिस साइड पे ऑक्सीजन कम होंगे उस साइड पे मैं इतने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करूंगा ताकि दोनों तरफ जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो जाए। तो जैसे अगर आप देखो ये MnO4 माइनस चार्ज है, तो मैं राइट साइड पे कितने H प्लस साइन ऐड करूं, सॉरी वाटर ऐड करूंगा, कितने वाटर के मॉलिक्यूल, लेफ्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन है, तो इधर मैं अगर 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करूं तो मेरे पास दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो जाते हैं। अब मैंगनीज भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ एक और वही सेम प्रॉब्लम जो लास्ट इक्वेशन में देखा कि लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन 4 थे, राइट साइड पे हमने 4 ऑक्सीजन करने के लिए 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आयन एक्सचेंज मेथड में हम वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने से राइट साइड पे H प्लस साइन ज्यादा हो गए, कितने 8H प्लस साइन, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन ज्यादा हो गए। तो मैं लेफ्ट साइड पे भी हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, H प्लस आइन ऐड कर दूंगा। तो MnO4 माइनस चार्ज प्लस 8H प्लस आइंस, ये मैंने क्यों लिखे हैं, इसलिए H प्लस आइन लिखे हैं क्योंकि राइट साइड पे मेरे पास 8 हाइड्रोजन थे। तो मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने 4 वाटर के मॉलिक्यूल तो लिखे थे, लेकिन लेफ्ट साइड पे H प्लस साइन 8 लिख दूंगा ताकि मेरे पास दोनों तरफ H प्लस साइन भी बराबर हो जाए। अब आप देखो मैंगनीज दोनों तरफ एक एक है, ऑक्सीजन 4, इधर भी 4 ऑक्सीजन, इधर 8H प्लस साइन, तो इधर भी 4 2s are 8 हाइड्रोजन है, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज कैसे बैलेंस नहीं है, लेफ्ट साइड पे मेरे पास -1 चार्ज इस कंपाउंड पे एनाइन पे और +8 चार्ज H प्लस साइन की वजह से जब दोनों को सम करूंगा तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास नेट चार्ज +7 है और राइट साइड पे +2 चार्ज M मैंगनीज के ऊपर और +0 चार्ज इसके ऊपर। तो इसका मतलब राइट साइड पे मेरे पास जो चार्ज है वो कितना है, +2। अब मैंने कहा था जिस साइड पे चार्ज बड़ी वैल्यू में होगा उस साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो मैं इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं कि राइट साइड के चार्ज के बराबर हो जाए। अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्लस पॉजिटिव चार्ज से कैंसिल, तो नेट चार्ज मेरे पास +2 बच जाएगा। इसलिए मैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, +5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन और
8 H प्लस आइन और ये -2 चार्ज, जो नेट चार्ज होगा वो मेरे पास +2 बचेगा। अब बेशक इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे कि +8 चार्ज और ये -5 चार्ज और ये -1 चार्ज, -5 -1 को सम करोगे -6 चार्ज और उसको 8 पॉजिटिव चार्ज में से कैंसिल करोगे तो नेट चार्ज मेरे पास +2 बचेगा। तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स सॉरी चार्ज को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये मेरे पास एक इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है, तो इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो मेरे पास ये दी हुई है, तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है C2O4, इस पे चार्ज है -2 भी लिख सकते हो, ठीक है ऐसे, और राइट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखो तो सबसे पहले मेरे पास कार्बन जो है वो बराबर नहीं है, तो कार्बन को बराबर करने के लिए मैं राइट साइड पे 2 एज अ कोफिशिएंट पुट करूंगा, तो यहां मैं 2 कोफिशिएंट पुट कर रहा हूं, ठीक है। ये साथ साथ आप लिखोगे भी कि एक कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट पुट करते हैं। यहां एक चीज का ख्याल रखना है, सिर्फ आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस आइन और वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ते हैं, लेकिन जो इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए हम कोफिशिएंट में चेंज करते हैं। कार्बन हो गया बराबर, अब है ऑक्सीजन की बारी। लेफ्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन, राइट साइड पे भी 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले से ही बराबर है, लेकिन चार्ज लेफ्ट साइड पे है -2, राइट साइड पे चार्ज कोई नहीं है, 0 चार्ज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पे चार्ज नहीं होता। अब चार्ज लेफ्ट साइड पे कितना है, -2, राइट साइड पे 0। तो अगर मैं राइट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो राइट साइड पे भी चार्ज क्या हो जाएगा, -2। तो मैं क्या ऐड करूंगा, C2O4 -2 एज इट लिखूंगा, और राइट साइड पे 2 CO2 मेरे पास ये लिखा हुआ है, और राइट साइड पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। अब राइट साइड पे चार्ज कितना हो गया, -2, लेफ्ट साइड पे भी -2 है, मेरे पास सारी चीजें बराबर हो गई हैं, तो मेरे पास ये भी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बैलेंस हो चुकी है। अब यहां स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं, इक्वलाइज करते हैं। तो ये बात मैं लिख रहा हूं, इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ इक्वेशंस। दोनों के हमने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए मैंने नॉर्मली बताया हुआ है कि इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे। तो मुझे इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा 2MnO4 -1 चार्ज, क्योंकि मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां कोफिशिएंट 2 आ जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 6 H प्लस आइंस आ जाएंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और उसके बाद इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मैंगनीज आयन आ जाएंगे। साथ 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल राइट साइड पे 8 हो जाएंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है विद 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये यहां क्या आ जाएगा, 5 C2O4 -2 चार्ज, आगे कुछ नहीं है, ऐसा एरो लगा हुआ, एरो लगाएंगे। राइट साइड पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इक्वेशंस को सम कर दो, यहां से शुरू कर लो। 2MnO4 माइनस चार्ज प्लस 16 H प्लस साइन। नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन को एंड पे लिखते हैं तो इसलिए पहले ये बेशक लिख लो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले ये भी लिख सकते हो। तो 5 C2O4 -2 चार्ज, और राइट साइड लेफ्ट साइड पे भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास रह गए थे। अब अगर आप देखो ना, एरोस के लेफ्ट साइड पे 3 ये और चौथी ये चीज, ये चारों चीजों को मैंने लिख लिया। एरो के राइट साइड पे भी 4 चीजें हैं, वो भी लिख लो। 2Mn +2 +8 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस 10 CO2, ठीक है, प्लस 10
इलेक्ट्रॉन्स। ये मेरे पास मैंने इक्वेशन को सम कर लिया। अब हम स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, कैंसल द सेम स्पीशीज। ठीक है, आप लिख सकते हो कैंसल द सेम स्पीशीज, जो चीजें सेम है उनको कैंसिल करना है। इसको इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे, MnO4 प्लस 16H प्लस साइंस प्लस 5C2O4 माइनस चार्ज प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स और 2 मैंगनीज आयन, 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं प्लस 10 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 10 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप देखो ना, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं दोनों तरफ, और कोई चीज ऐसी मुझे नजर नहीं आ रही जो कैंसिल हो, इसलिए मैं इक्वेशंस को सेम एज इट लिख लूंगा वापस। ठीक है, तो जो चीजें बाकी बची उनको आप एज इट लिखोगे, 2MnO4 प्लस 16H प्लस आइंस प्लस 5C2O4 माइनस 2 चार्ज, एरो लगा के 2 मैंगनीज आयन प्लस 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस 10 CO2। ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है मेरी तरफ से, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए, चेक करने के लिए कि हमने इक्वेशन सही बैलेंस की या कोई हमने मिस्टेक की, तो हम चार्ज को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ एक MnO4 के ऊपर -1 चार्ज लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट पे MnO4 का नेट चार्ज है वो -2। इसकी वजह से कितना चार्ज है, +16, क्योंकि एक H प्लस आइन पे +1 और 16 पे 16, और ये 5 2 10, माइनस का चार्ज 10, -10 और ये -2, ये -12 प्लस 16 लिखा हुआ है, तो नेट चार्ज मेरे पास क्या बचा, 16 मल्टीप्लाई बाय 12, सॉरी -12 करोगे तो ये मेरे पास प्लस में चार्ज 4 बचा। मतलब नेट चार्ज जो लेफ्ट साइड पे वो +4 है, राइट साइड पे 2 2 +4 चार्ज, H2O वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, कार्बन डाइऑक्साइड पे भी चार्ज कोई नहीं होता 0, तो राइट साइड पे मेरे पास +4 चार्ज, लेफ्ट साइड पे भी +4 चार्ज, मतलब मेरे पास चार्ज दोनों साइडों पे सेम है। मैं यहां लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन जो है वो सही बैलेंस हो चुकी है।